अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट क्लास 8 हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था वो मूवमेंट इन प्लांट था। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम और उसके अलावा द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स। ये हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम जितने भी हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है ये भी एक केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशंस हो रही होती है। अगर मैं बात करता हूँ सेल की, तो जितने भी सेल होते हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं बॉडी में, और ब्लड सेल जो होते हैं और उसके अलावा आपके पास वाइट ब्लड सेल और आपके पास फिर रेड आ जाते हैं। सो ये रिएक्शन कर रहे होते हैं और उस दौरान जब इनकी रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस ये क्रिएट हो रही होती है। सो ये तमाम तर एक सिस्टम की थ्रू होती है जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड पे कंसिस्ट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड पे जो कि डिफरेंट टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा है और उसकी वजह से हैप्पीनेस या सैडनेस है, वो कुछ मिनट के लिए होती है या कुछ सालों के लिए रहती है। सो इट्स बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड की टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड और सिस्टम। सो टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले जो मेरे पास ग्लैंड है वो है द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये आपके पास है फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व सेल होते हैं और जितनी भी आपके पास बॉडी में काफ़ी ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है उसको हम कहेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहा होता है उसको हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस। ये जो है आपको ब्रेन के बिल्कुल नीचे मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से ये नर्व सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है और हार्मोन्स भी आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हम अगर बुक में पढ़ते हैं द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सेंडिंग मैसेज थ्रू द नर्व सेल एंड द ब्लड स्ट्रीम। दिस मैसेज टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड व्हेन टू स्टार्ट और स्टॉप रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जहाँ से ये हाइपोथैलेमस होता है उसको मैसेज देता है कि कब इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं यानी रिलीज करने और कब इसने स्टॉप करने हैं। सो ये पिट्यूटरी का ग्लैंड का काम होता है नर्व सेल को प्रोड्यूस करना। सो नेक्स्ट आपके पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है आपके पास, थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द वाइंड पाइप इट मेक अ हार्मोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन व्हिच कंट्रोल स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल। थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन होते हैं जिनको हम कहते हैं थायरोक्सिन, जो कि हमारे बॉडी में मौजूद केमिकल रिएक्शन जो सेल में हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। दोबारा सुन लें, थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड या वो हार्मोन्स जो हमारे जिस्म में मौजूद सेल के अंदर इनसाइड द सेल जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। सो थर्ड है आपके पास पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या काम होता है आपको पता है? पैनक्रियास क्या होता है जो हम क्लास 3-4 से भी पढ़ते हैं। पैनक्रियास बिल्कुल स्टमक के बिलो होता है, नीचे होता है। इसका काम होता है बॉडी में जितना भी ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करना
The pancreas lies below the stomach. Besides producing digestive enzymes, it also makes hormones called insulin, which control the amount of glucose in the blood में जितने भी ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करता है पैनक्रियाज, जो कि इसका स्टमक के बिलो में होता है। फोर्थ वन है आपके पास एडर्नल ग्लैंड्स। अच्छा, एडर्नल ग्लैंड्स lie on the top of the kidney. They produce hormone called adrenaline, which prepare the body for action in its speed up heartbeat, breathing, and allow more glucose to go into the blood to give the body energy. यानी ये हमारी जिस्म को एनर्जी देता है और उसके अलावा जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप कर रहा है। लाइक आपके हार्ट बीट जो होती है उसको स्पीड अप कर रहा होता है, ब्रीथिंग में हेल्प दे रहा होता है, और किडनीज जो होती है किडनीज की टॉप पे बिल्कुल होता है ये आपके पास एडर्नल ग्लैंड जो होता है। अब अगर मैं फीमेल और मेल में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, या आपके पास 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, फीमेल में आपके पास होता है, फीमेल में जो हार्मोन होते हैं जिनकी वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो है ऑस्ट्रोजन होता है, जबकि मेल में आपके पास होता है टेस्टोस्टेरोन होता है जिसकी वजह से मेल की कैरेक्टर्स बनती है। सो हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके पास है नर्व सिस्टम ऑफ मैमल्स। सो नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स किस तरह होता है। नर्व सिस्टम जितनी भी मैमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग और जितनी भी आपके पास मैमल्स है उनमें आपके पास टू टाइप्स हैं उसकी। सबसे पहले आपके पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पेरिफेरल सिस्टम जो होता है वो 2 पेयर से मिलके बना होता है, जिसको कार्नियल नर्वस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्वस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। 2 आपके पास कार्निवल्स होते हैं या 2 पेयर्ड होते हैं, जो एक ब्रेन से होता है, दूसरा आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड से आपके पास नर्व सेल होते हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है और वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। और कार्नियल नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन से होते हैं। सो इसके शॉर्ट फॉर्म है आपके पास है PNS, जिसको हम लिख सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS शॉर्ट फॉर्म में। सो PNS जो होता है ये लिंक बिटवीन एनिमल्स एनवायरनमेंट एंड CNS and it's contain both sensory compound that brings sensory information to the CNS and motor component that carry neural compounds to the CNS to the effector, usually muscles. Such information in the form of nerve impulse is conducted over axon that are blended together into nerves. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम फंक्शंस क्या होता है, कार्निवल्स और स्पाइनल नर्व से मिलके बना होता है और इसका काम ये होता है कि जितना भी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में एक्शंस हो रहे होते हैं उनको CNS यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम तक कोऑर्डिनेट करना, कांटेक्ट करवाना उसका कि ये एक्शंस हो रहे हैं सराउंडिंग में मैमल्स के। तो सेकंड टाइप जो आपके पास है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में CNS। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आपका एक लिंक होता है स्पाइनल बिल्कुल बैक साइड पे, जो कि पूरी बॉडी में नर्व सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो the brain is enclosed in a bony case called a cranium and the spinal cord is protected in the vertebral column or backbone. Both the brain and the spinal cord are made of several thousand of cells known as a nerve cell or neurons. These neurons are highly specialized and modified for the purpose of receiving and relaying nerve impulses.
जो स्पाइनल कोड और ब्रेन है वो आपके पास नर्व सेल पे कंसिस्ट होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अब उनका काम क्या होता है कि जो पेरिफेरल मैसेज या कोऑर्डिनेशन सेंट्रल न्यूरॉन्स तक दे रहा होता है, उसके ऊपर ये सेंट्रल न्यूरस सिस्टम जो होता है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है। सो होम टास्क आपका ये है कि गिवन टॉपिक जो है राइट डाउन इन योर नोटबुक विथ एक्सप्लेनेशन गिवन इन योर बुक। यानी आपने जो मैंने टॉपिक पढ़ा है, एक आपके पास नर्व सिस्टम है, दूसरा आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम है। इसके आपने जो बुक में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई विद द डायग्राम आपने बुक में सेम एज इट इज नोटबुक में लिखनी है। सो थैंक यू, वस्सलाम।